अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब बखैर व आफ़ियत से होंगे। पिछले कुछ दिनों से तबीयत नासाज़गार रही और साथ ही साथ में हमारा जो एलएमएस पोर्टल जो था वो दैट वाज़ नॉट वर्किंग एट ऑल। उसकी वजह से जो है हमने तो ये वीडियो लेक्चर्स जो है उनमें कंसिस्टेंसी जो है वो उसमें कुछ हिकअप्स आ गए थे। तो जहाँ तक हम प्रीवियस लेक्चर की बात करेंगे उसमें हमने बात करी थी बेटा, हमने बात करी थी ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो आज हम बात करने जा रहे हैं जो दूसरा पार्ट है उसका दैट इज़ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एज़ फार एज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज़ कंसर्न, तो हमारे पास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जिनकी जो मल्टी सेलुलरिटी उनमें पाई जाती है। ऑल द सेल्स जो उनकी सारी सेल्स होती हैं वो इनडायरेक्ट कंटैक्ट नहीं होती हैं किसके सराउंडिंग के साथ। दैट्स वाई कि सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जो है डिफिजन प्रोसेस के थ्रू जो है हमारा वो फूड मटेरियल जो है उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर जो है तमाम सेल्स के अंदर नहीं पहुंच सकता है। उसके लिए डिफरेंट मूड्स जो होते हैं वो एग्जिबिट करते हैं ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम सबसे पहले ये जानें कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, तो याद रखिएगा बेटा कि हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उस न्यूट्रिशन के टाइप को बोलते हैं। वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपनी गुज़ा यानी कि अपना फूड या जिसको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं वो हासिल करता है। उसके लिए उनके लिए डिपेंडेंट होता है बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। जब मैंने बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा तो उसमें प्लांट्स भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसमें जो एनर्जी जो है वो डिराइव होती है उस फूड से जो बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म लेता है, उसके बाद उसको डाइजेस्ट करता है और डाइजेस्टेड फूड की ऑक्सीडेशन होती है और उस ऑक्सीडेशन के बाद जो उस फूड में जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जो एनर्जी होती है वो बाहर निकल आती है। तब जाके उस ऑर्गेनिज्म का हेटेरोट्रॉफ की बॉडी जो है उस एनर्जी को यूटिलाइज कर सकती है या करती है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं जो न्यूट्रिएंट जिन पे डिपेंडेंट होते हैं हेटेरोट्रॉफ्स, वो प्लांट मटेरियल हो सकते हैं या एनिमल मटेरियल हो सकते हैं। और इसी टाइप की न्यूट्रिशन को हम हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं बेटा। तो ये क्या अब सवाल उठता है, क्या सारे हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं क्या वो एक ही टाइप क्या की न्यूट्रिशन या एक ही टाइप का मूड एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं? नो, नॉट एट ऑल। जहाँ तक हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का ताल्लुक है तो उसमें हमारे पास इसके तीन मेन टाइप्स होते हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पे जो आप देख सकते हैं दैट इज़ सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉपिक हेटेरो मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन और साथ ही साथ में होलोजोइक न्यूट्रिशन। जहाँ तक हम सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात करेंगे, ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है अपनी फूड अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट डिराइव करता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। यानी कि जब कोई ऑर्गेनिज्म चाहे प्लांट हो या एनिमल हो मर जाता है, उसकी बॉडी जो है वो सड़ जाती है, उसी सड़े हुए मटेरियल से वो अपनी गुज़ा हासिल करता है, डिराइव करता है। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। आपने देखा होगा कोई जब भी कोई प्लांट गिर जाता है या कोई एनिमल मर जाता है सॉरी, तो कुछ दिनों बाद जो है हम वहाँ पे जाते हैं तो वो मटेरियल जो है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो होता है जो डेड जो होता है वो डिकेड हुआ होता है यानी कि सड़ गया होता है। उसकी जब और दिनों के बाद जाएंगे वहाँ पे उसका कुछ भी थोड़ा सा रेजिड्यू उसका बचा हुआ होता है। वो गया कहाँ? एक्चुअली कुदरत में कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंगई हैं, जो कुछ यीस्ट्स हमारे पास हैं जो इन डेड बॉडीज़ को डिके करते हैं, सड़ाते हैं और उसके बाद इसी डिकम्पोज्ड या डिकेड मटेरियल को फिर एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू दी जनरल बॉडी सरफेस। और उसी पे वो डिपेंडेंट होते हैं या हम कह सकते हैं उसी से वो अपनी ग़िज़ा तैयार कर या हासिल करते हैं या न्यूट्रिएंट सप्लाई डिराइव करते हैं। तो उन उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉप्स। और इसी तरह से एक और मोड है ऑफ न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के अंदर भी होता है ऐसा। कुछ ऐसे हमारे पास हम खाना खाते हैं लेकिन बंदा जो है खाता काफ़ी है अंदर से उसको, लेकिन वो हेल्दी नहीं है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। फिर उसके बाद आप कंसल्टेंट को डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं तो वो कहता है कि इसका आप वर्मिसाइड जो है दवाई ले लीजिए। इसका क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम एस्कैरिस कहते हैं।
तो वो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, और हम जो ग़िज़ा खाते हैं, हम जो अपने लिए ले लेते हैं, लेकिन वो ग़िज़ा वो ले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें जो है न्यूट्रिएंट सप्लाई हमारी कम हो जाती है, हमारी एनर्जी जो है, हम वीकेंड हो जाते हैं डे आफ्टर डे। तो उन्हीं में से वो एक कैटेगरी है। और उन ऑर्गेनिजम्स को, जो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड होते हैं बाकी ऑर्गेनिजम्स की फूड सप्लाई पे, बाकी ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए ग़िज़ा पर ये तैयार करते हैं, उसी फूड को खा जाते हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। जिसे वो हासिल करेंगे, जो जो ऑर्गेनिज्म ग़िज़ा बाकी की बॉडी से ग़िज़ा हासिल करते हैं, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। और जिनकी बॉडी से वो हासिल करते हैं, उनको हम, उस ऑर्गेनिज्म को हम होस्ट कहते हैं, और इस रिलेशनशिप को होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप भी कहा जाता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल्स हमारे पास है, कुछ फंगे हमारे पास है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, कुछ प्लांट्स हमारे पास जैसे कस्क्यूटा है, जैसे कि हमारे पास कुछ एनिमल्स हैं जैसे प्लाज्मोडियम है, या हमारे पास स्कैरिस लम्बरिकॉइड्स है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है। इस तरह से एक और टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, दैट इज़ वी कॉल दैट इज़ होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है हेटेरोट्रॉफिक में, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कम्प्लेक्स फूड मटेरियल बॉडी के अंदर लेता है, सॉलिड फॉर्म में बॉडी के अंदर लेता है, उसकी जिसको हम इंजेक्शन कहते हैं, इंजेस्ट करता है। उसके बाद उसको ब्रेक डाउन करता है, जिसको हम डाइजेशन कहते हैं। उसके बाद इसी डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्प्शन के बाद वो सेल्स में पहुंच जाता है। और ये जो है टाइप ऑफ ये हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है, ये मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। जैसे कि हमारे पास अमीबा में ही होता है, तो फ्रॉग हमारे पास है एग्जाम्पल, या ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, हम सब में यही होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अब फ़र्क इतना है कि जितना यूनिसेलुलर या सिंगल सेल जैसे अमीबा की बात की, वहाँ पे पूरा ऑर्गेनिज्म यानी कि पूरी सेल इन्वॉल्व होती है इंगल्फ करने के लिए इस फूड मटेरियल को। लेकिन जितनी मल्टीसेलुलरिटी या कम्प्लेक्सिटी बॉडी की बढ़ जाती है, उसके साथ साथ जो है स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस को, इस फूड को बॉडी के अंदर ले जाने में, जैसे कि इंजेस्ट करने में के लिए प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, दिस वाज ऑल अबाउट हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब नेक्स्ट जो हमारा एम्फेसिस रहेगा, ज़्यादा फोकस रहेगा वो ह्यूमन बींग्स पर रहेगा। तो हम आगे वाले लेक्चर में हम बात करेंगे बेटा जो है जिस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, या हम सिंपली कहेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो उस पर कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं उसमें, जिसको हम जो डाइजेस्ट सिस्टम की हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे, वो पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी आप साथ ही साथ इसको चेक कर लीजिएगा, और नोट्स को भी कंसल्ट कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।